आज जो हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा गलती कर दिए ना तो आप समझ लीजिए आप अपना केस से हाथ धो बैठेंगे, आप केस नहीं जीत पाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन गलती क्या है वो भी समझना बेहद जरूरी है कि क्या ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप समझदारी दिखाएंगे ना तो आप समझ लीजिए अपना केस जीत सकते हैं। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या करना होगा। देखिए, अगर आपका संपत्ति का विवाद है या परिवार से विवाद है, कब्जा संबंधित विवाद है या किसी भी प्रकार का बंटवारा के लिए ही जमीन परिवार में विवाद है या कोई अन्य पारिवारिक मैटर है, कोई मान लेते हैं क्रिमिनल से संबंधित समस्या है, तो सबके लिए ये जो है यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। समझना ये है कि आप जो यहाँ पे चुनाव करेंगे, आपके जो अधिवक्ता हैं, आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ पे अधिवक्ता भी है, वकील भी है, विधिवक्ता भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको इनका अंतर समझाएंगे, फिर आपको हम कैसे आपका चुनाव करना है वो समझाने का प्रयास करेंगे। देखें, अधिवक्ता और वकील और विधिवक्ता है। आप अगर मान लेते हैं कहीं जाके पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले यानी आप वकील बनेंगे। लॉ की आप पढ़ाई कर लिए, आप वकील बन गए, लेकिन आप अधिवक्ता नहीं बने। आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा कि अगर हम जो है यानी लॉ की पढ़ाई कर लिए तो हम एडवोकेट कैसे नहीं बने। हम तो एडवोकेट बन गए, लेकिन आप नहीं बने। तो यहां पे क्या होता है कि अगर आप मान लेते हैं लॉ की पढ़ाई कर लिए तो हमारे देश में जो नियम है अब वो है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी कोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप अधिवक्ता कहलाएंगे। और यहां पे जो आप ये बैरिस्टर देख रहे हैं, विधिवक्ता देख रहे हैं, तो ये भी एक वकील ही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये भी वकील हैं तो इनका नाम ऐसा क्यों है, अलग क्यों है। देखिए, सब कुछ समान है, ठीक है। ये यहां पे जो है ना कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये भी लॉयर ही है। लेकिन फर्क ये है कि जो व्यक्ति इंग्लैंड से जो है ना लॉ की पढ़ाई किया है ना, वो बैरिस्टर कहलाता है, विधिवक्ता कहलाता है। मतलब दूसरे देश से, इंग्लैंड से पढ़ाई करके वो आया। हमारे देश में बहुत ऐसा कानून है जो कि अलग अलग देशों से, संविधान में अगर देखा जाए तो अलग अलग देशों से बहुत सारे नियम लिए गए हैं। और बहुत सारे जो नियम है वो समय आने पे बदलते भी रहते हैं। सरकार के द्वारा जो है जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा उसमें संशोधन भी किया जाता है। तो अब यहां समझना यह है कि अगर कोई बैरिस्टर की भी पढ़ाई करके आएगा तो उसको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके बाद वो एडवोकेट बनेंगे और उसके बाद वो अगर किसी भी न्यायालय में अगर ज्वाइन करना चाहें तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि उनका विभाग क्या है। अब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का अगर मान लेते हैं संपत्ति का विवाद है, सबसे पहले हम संपत्ति की विवाद की ही बात करेंगे। संपत्ति का किसी भी व्यक्ति का अगर विवाद है और वो मामला कहीं कोर्ट में लेकर जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपना चुनाव करेंगे वकील का। देखिए, सबसे पहले तो आप जहां भी वकील का चुनाव करें ना, जैसे आप क्या होता है कि डॉक्टर से दिखाने से पहले आप ये सोचिए, डॉक्टर से दिखाने से पहले कितने लोगों से पूछते हैं आप कि क्या वो डॉक्टर अच्छे हैं। आप दिखा बहुत बार पूछते होंगे अपने आसपास के लोगों से, अपने परिचित लोगों से। अगर परिचित नहीं मिलते हैं तो जहां डॉक्टर बैठते हैं उनके भी आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो आपको डॉक्टर का फीडबैक पता चल जाता है कि वहां पे आप संतुष्ट हो जाते हैं। आप ये समझिए, हो सकता है कि आप उनको नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन आप सबसे बड़ी चीज है कि आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर बहुत लोगों के द्वारा आपको ये कहा जाए कि ये डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, इनसे आप मत दिखाइए, यहां पे सिर्फ फर्जीवाड़ा होता है, यहां पे सिर्फ ठगी किया जाता है, तो आप डिमोटिवेट होते हैं और वहां आपको लगता है कि अब दूसरा चुनाव करना चाहिए, आप दूसरे डॉक्टर का सलाह मांगते हैं।
तो सेम यहां पे आपको देखना होगा। देखिए हर फील्ड में हम जो समझने वाली बात यह है, हम आपसे अगर ये बोलें कि कोई अधिकारी अच्छे हैं कि नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि ईमानदार हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि कोई अधिकारी भ्रष्ट है कि नहीं है, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इस देश में ऐसा नहीं कि अधिकारी पे आरोप नहीं लगा। तो ये चीज आपको अच्छे से अब समझ में आती है। तो हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं और हर फील्ड में बुरे लोग भी हैं, लेकिन आपको अपना चुनाव कैसे करना है। तो चुनाव करने से पहले है जरूरी आपको फीडबैक लेना। देखिए अगर आपका मामला थोड़ा पेचीदा है और आपको भी लगता है कि आपका मामला गंभीर है, तो आप एक अच्छे अधिवक्ता के अगर चुनाव नहीं करेंगे ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब आप केस हार भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका अधिवक्ता जो है उनका बैकग्राउंड अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, और वो काफी एक तरह से उनका जो बैकग्राउंड है, पीछे का फीडबैक है, उसमें काफी वो केस, संपत्ति विवाद के केस को वो लड़ते हैं, तभी आप उनका चुनाव करें। अन्यथा अगर आप मान लेते हैं किसी के पास चले जाएंगे, देखिए जाने के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपका मामला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मामला कि आपको अपना हिस्सा सिर्फ लेना है, आप उस परिवार के वंशज हैं, तो यहां पे कोई बड़ी बात है नहीं, आप उस परिवार के वंशज हैं, कोर्ट से आपको हिस्सा मिलेगा ही। लेकिन अगर पेचीदा मामला, कोई आपके हिस्से को बेच लिया, आपका पहले बंटवारा हुआ था, आपके पास दस्तावेज है, माना ऐसा मामला, या अन्य कोई किसी प्रकार का परिवार में मारपीट का विवाद है, या किसी पे मान लेते हैं कोई क्राइम किया और वो झूठे केस में जो है उसको फंसा दिया गया, बहुत ऐसा मामला हो सकता है। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि मेरा जो केस है वो काफी पेचीदा है, उस समय आप जो अपने अधिवक्ता का चुनाव करेंगे तो आप वो बैकग्राउंड जरूर देख लें। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है देखना। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो ऐसे वकील का चुनाव कर रहे हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, हाँ ठीक है, वो तो अच्छे हैं ही, वो आपके लिए ऑप्शन है, उनका कॉस्ट भी अच्छा होगा, जो उनका एक तरह से फी होगा वो ज्यादा होगा, ये आप समझते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे एवरेज हैं जो कि वर्क कर रहे हैं और अपने अनुकूल वो फीस रखे हुए हैं। अब बड़ी बड़ी मान लेते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहां का अगर फीडबैक भी अच्छा है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप कोई मान लेते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो कि मान लेते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर का फीडबैक काफी अच्छा है, वहां आप कम कॉस्ट में दिखा लेते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, आपके साथ धोखा नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप खर्च भी कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या कि संपत्ति का विवाद है, आपका स्टार्टिंग देखा जाता है कि आपने केस क्यों हारा, बहुत तरह की चीजें होती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जब आप सही हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपको न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप सही के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ भी कर लें, ठीक है। बहुत आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा जजमेंट जो है वो दिखाते हैं, हाई कोर्ट का, सिविल न्यायालय का जजमेंट हम इसलिए नहीं आपको ज्यादातर दिखाते हैं, लेकिन दिखाने का प्रयास करते हैं। वो भी जो अगर ऐसा जजमेंट होता है वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है इसलिए कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, एक बार जो जजमेंट हो गया समझ लीजिए वो कानून बन गया। इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर एक फैसला दे दिया गया तो उसका तो पालन होगा। अब जितने भी निचली अदालत हैं, अगर सेम मामला फिर निचली अदालत में आएगा तो उसके वकील एक एग्जाम्पल रख सकते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार से जजमेंट दिया गया। आप बात को समझने का प्रयास करें। तो यहां पे इसीलिए आपको अपना चुनाव सोच समझ के करना है, सोच समझ के चुनाव करें। और आपके मन में अगर ऐसा कभी सवाल भी अब आएगा ना कि एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर क्या अंतर है तीनों में, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि
लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट सब वही है, लेकिन लॉयर जो है पढ़ने के बाद, बैरिस्टर पढ़ने के बाद सिर्फ लंदन से पढ़ाई कर लिया, और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करने के बाद वो अधिवक्ता बनेगा। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए